Syria have been hit by third earthquake in less than 12 hours, and this time a magnitude 6.0 aftershock. अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जो पूरी देश और दुनिया को बर्बाद करके रख सकता है। एक ऐसा ही अर्थक्वेक अभी टर्की और सीरिया के अंदर देखने को मिला है, जिसने पूरी तरीके से टर्की को बर्बाद कर दिया है। टर्की का शहर खारामारास के अंदर ये अर्थक्वेक आया है, जिसने बहुत सारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया है। ये कुछ फोटोज है जो अभी वहां से सामने आ रही है। अर्थक्वेक टर्की के साउथ सेंट्रल और सीरिया के वेस्टर्न एरिया के अंदर आया। सोचो आप सो रहे हैं और सुबह 4:15 पे एक अर्थक्वेक आ जाए, वो भी 7.8 मैग्नीट्यूड का, और कितने ज्यादा चांसेस है आपके बचने के। ऐसा ही कुछ अर्थक्वेक अभी टर्की के अंदर आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग तो बेचारे नींद के अंदर सोते सोते ही मारे जा चुके हैं। लोग सोते रह गए और बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई उनके ऊपर। टर्की और सीरिया के अंदर कोई एक अर्थक्वेक नहीं आया है, पूरी अर्थक्वेक की सीरीज आई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गई और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। पहला अर्थक्वेक आया था 6 फरवरी सुबह 4:15 गाजीटेप सिटी के पास में आया था, जिसका एपिसेंटर धरती के नीचे 17.4 किलोमीटर था। ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 7.5 रिक्टर स्केल पर। इसी के 10 घंटे बाद ही एक ऐसा अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5, जो कि नॉर्थ, जिसकी लोकेशन होती है खारामास डिस्ट्रिक्ट के अंदर एल्बिस्टाइन एरिया के अंदर। उसके बाद आने वाले 100 से ज्यादा आफ्टरशॉक ने बिल्डिंग्स को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स गिर गई और बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स के नीचे ही दब गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं डेड टोल्स की बात करूं तो 20,700 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं टर्की के अंदर। ये तो वो है जो गवर्नमेंट बता रही है, उससे ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी काफी स्लो हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया अफेक्ट हुआ है। इस वजह से टाइम पे सीरिया जैसी कंट्री, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और वॉर जैसी सिचुएशंस ने वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब कर दिया गया है, तो ऐसी कंट्रीज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी इस डिफिकल्ट टाइम में एक सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो अंधेरे में उजाले की रोशनी की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि इन बच्चों के वीडियो जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बहुत ही मुस्कुरा रहे थे और लोग काफी खुश थे इनको देख। लेकिन अभी टर्की और सीरिया की लड़ाई अगेंस्ट द टाइम, जितना टाइम जाएगा उतनी ज्यादा मौतें होंगी वहां पे। रेस्क्यू ऑपरेशंस को फास्ट करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और रेस्क्यू ऑपरेशन शो होने की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आ गए ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी स्लो है वहां पे। एरिया भी बहुत बड़ा अफेक्टेड है, तो गवर्नमेंट को भी इतना सपोर्ट नहीं है, इसलिए बाकी सारी कंट्रीज ने टर्की गवर्नमेंट को सपोर्ट दी। ट्विटर पर इतना ज्यादा गुस्सा होने के बाद टर्की गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरान और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने मदद के लिए सामने आए। इंडिया से 2 एनडीआरएफ की टीम निकल चुकी है, जिसके अंदर 100 से ज्यादा लोग हैं, और 2 डॉग स्क्वाड्स है बचाने के लिए। और रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर यूज आने वाले इक्विपमेंट्स को भी सेंड कर दिया गया है इंडिया की तरफ। अब ऐसी पहली बात नहीं कि टर्की में पहली बार ही इतना भयानक अर्थक्वेक आया है। टर्की के अर्थक्वेक की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री के पन्ने खंगालूं तो 115 सीई के अंदर भी एक ऐसा अर्थक्वेक आया था 7.58 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई थी। और उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ा आगे जाऊं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो 2 जुलाई 1840 के अंदर 7.5 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था, जिसकी वजह से माउंट एराबाट के अंदर वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। और अगर मैं अभी 2 साल पीछे ही जाऊं तो अक्टूबर 2020 के अंदर भी भूकंप आया था वहां पे 7 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से भी काफी लोगों की जान गई थी। और ये तो सिर्फ छोटी सी लिस्ट है। टर्की के अंदर अर्थक्वेक आने की लिस्ट बहुत लंबी। अब आप सोच रहे होंगे टर्की के अंदर इतने अर्थक्वेक आते क्यों नहीं? क्योंकि टर्की जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट के जस्ट ऊपर है, उसका नाम है एंटोलियन प्लेट। और रिसर्च का ये कहना है कि ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट में मोशन कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर टाइम में शायद टर्की फ्यूचर में बीच में से अलग हो जाए। अब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स को थोड़ी आपको ज्योग्राफिकल वे में समझाता हूँ। अब अर्थक्वेक आता है 2 प्लेट्स के टकराने से। टर्की एक प्लेट के ऊपर सिचुएटेड है, जिसका नाम है एंटोलियन प्लेट। अब एंटोलियन प्लेट के नॉर्थ के ऊपर है पूरी अपनी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है उसके जस्ट नीचे है एंटोलियन प्लेट, और एंटोलियन प्लेट के साउथवर्ड डायरेक्शन में अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट के जस्ट वेस्टर्न पार्ट के अंदर है अफ्रीकन प्लेट। अब अफ्रीकन प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और सऊदी अरेबियन प्लेट भी ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और एंटोलियन प्लेट जो है वो खुद सेपरेट होना चाहती है और उसको पुश कर रही है ऊपर से यूरेशियन प्लेट। अब इतना ज्यादा एरिया है, इतने ज्यादा प्लेट्स हैं जो एक दूसरे को घर्षण क्रिएट कर रही है, जिस वजह से वहां पे इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो चुकी है, जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है। अभी जो अर्थक्वेक आया है वो ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट लाइन के ऊपर आया है, जो अरेबियन प्लेट और एंटोलियन प्लेट के बीच में है। वहां पे जहां पे सीरिया भी लोकेटेड है और साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्की लोकेटेड है वहां पे। और रिसर्च का ये कहना है कि अर्थक्वेक आने की वजह से 10 फीट तक जो है टर्की वो खिसक चुका है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अर्थक्वेक से बचने का मेजरली अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अर्थक्वेक का मूड वैसा ही है जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मूड, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन बाकी जो नेचुरल हजार्ड्स हैं, जैसे कि साइक्लोन, हैवी रेन, या हॉट पड़ना, कोल्ड पड़ना, स्नो पड़ना, इन सब चीज़ों को तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके अर्थक्वेक
जिसका यूज किया जा सके अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब क्योंकि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने इस अर्थक्वेक को पहले से 3 फरवरी 2023 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक ने 30 फरवरी 2022 को किया था कि टर्की का जो एरिया है वहां पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने वाला है, जिसके वजह से पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था और रिसर्चर्स ने कहा था कि ये हो सकता है, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन है वो ज्यादातर बेस्ड होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल वे के अंदर। तो इस वजह से लोगों ने उनका यकीन नहीं करा था और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही अर्थक्वेक आ गया टर्की एरिया के अंदर। इस आदमी का प्रेडिक्शन वैसा ही है जैसा कि इंडिया में कहा जाता है कि काली जुबान का आदमी जो बोलेगा साला सच्ची होगा। अब मैं हैरान था कि अर्थक्वेक तो आया, इंडिया के अंदर भी अर्थक्वेक आया था, लेकिन इतना डैमेज, सारी बिल्डिंग्स गिर गई, पूरा शहर का शहर धूल बन गया। तो देखो, ऐसा रिसर्च के अंदर पाया गया है कि जो टर्की और सीरिया के अंदर जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक से रेजिस्टेंस नहीं है, और उनका जो डेवलपमेंट हुआ गया या उनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ गया है उनके अंदर अर्थक्वेक से बचने के लिए कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है। बट वो एक टेक्टोनिक सिस्मिक एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अब सीरिया के अंदर तो वॉर की वजह से और वहां पे तो फंड नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। टर्की के अंदर बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है साउथ पार्ट के अंदर, और जब वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ तो अच्छे से कंस्ट्रक्शन एक्ट्स के इंप्लीमेंट ना होने की वजह से बिल्डिंग्स के अंदर कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं थे, जिस वजह से ज्यादा बिल्डिंग्स वहां पे गिरी इस अर्थक्वेक के अंदर। और क्योंकि अर्थक्वेक इतना फ्रीक्वेंट आया और आफ्टर शॉक्स ने इतना फ्रीक्वेंटली डैमेज करा उन बिल्डिंग्स को जिनमें से पहले से ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उस वजह से ज्यादा जो है बिल्डिंग्स का डैमेज हुआ और लोग उनके नीचे दबे मारे गए। कंस्ट्रक्शन एक्ट्स और कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करने के पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलर देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग अभी बहुत ज्यादा गुस्साए हैं। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 3 तरीके से बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होती है अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेंथिंग, उसके अंदर पिलर्स को ऐसे क्रॉस तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर टाइम पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो शॉक है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। दूसरा तरीका है डैम्पिंग। डैम्पिंग के अंदर भी ऐसे ही क्रॉस पिलर्स लगाए जाते हैं, रॉड आयरन की बड़ी जो शॉक रेजिस्टेंस होती है, और जब भी वेवलेंथ या सिस्मिक वेवलेंथ हिट करती है सरफेस के ऊपर तो वो इतना उनको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा शॉक अब्सॉर्ब कर ले। तीसरा तरीका होता है 3 ऐसे स्प्रिंग डिवाइसेस लगे होते हैं बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड के अंदर। ये सबसे कॉस्टलियर मेथड होता है, लेकिन ये सबसे कारगर मेथड होता है। जापान के अंदर सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है अर्थक्वेक से बचने के लिए और बिल्डिंग्स को सेव रखने के लिए। इस आइसोलेशन मेथड के अंदर बिल्डिंग के अंदर 4-5 जगह पे स्प्रिंग की तरीके से लगा दिए जाते हैं और उनके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी हुई होती है। उनके अंदर शॉक को एब्जॉर्ब करने का रेजिस्टेंस होता है और उसको आइसोलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग हिलती तो है लेकिन वो ऐसे हिल के रह जाती है और उस वजह से वो डैमेज नहीं होती। मतलब अगर बिल्डिंग ऐसे पूरी सीधी है और शॉक आएगा और वो एकदम कड़कली रहेगी तो शॉक उसको पूरा डैमेज कर देगा। लेकिन अगर शॉक के साथ बिल्डिंग भी थोड़ी सी हिलती है और उसके अंदर ऐसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो शॉक को कई तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, तो बिल्डिंग के गिरने को हम रोक सकते हैं। और इस तरीके से फायर सेफ्टी अलार्म्स और इस तरीके से एग्जिट डिजाइन किए जाने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग फटाफट से निकल सके अर्थक्वेक आने के टाइम पे। अब ये सिस्मिक जो वेव्स होती है ये भी 2 तरीके की होती है, देखो, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव। पी वेव्स जो होती है वो सबसे पहले फास्टेस्ट वे में ट्रेवल करती है और सबसे पहले जो सरफेस को हिट करती है। ये पी वेव जो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड के अंदर से ही ट्रेवल कर सकती है। और अब ये जो एस वेव्स हैं ये ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर से, ये पी वेव्स के बाद में आती है, लेकिन ये ट्रांसफर्स होती है। देखो, पी वेव जो होती है वो एपिसेंटर से सीधे ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो एस वेव है वो ट्रांसफर यानी वो सारी तरीके से डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि अर्थ गोल है और अगर किसी भी पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वेव्स है वो सारे डायरेक्शन में भागती है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन पे हिट कम करता है। जो पास वाला डायरेक्शन होता है वहां पे अर्थक्वेक का इंपैक्ट ज्यादा होता है। जितना एपिसेंटर अर्थ के अंदर होगा यानी जितना डीपर होगा उतना चांसेस है कि ऊपर आते आते उसकी जो वेवलेंथ है वो उतनी कम हो जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन अगर सरफेस के जितना पास में एपिसेंटर क्रिएट होगा और जो प्लेट जो होगी वो कोलाइड होगी तो उतना ज़्यादा डैमेज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारे को। अभी जो अर्थक्वेक आया था उसका एपिसेंटर 17 किलोमीटर नीचे था और ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, इस वजह से इसका डैमेज ज़्यादा देखने को मिला है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर 3-4 तरीके से मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक क्रिएट होता है। देखो, पहले तरीके से जो 2 प्लेट्स होती है वो डाइवर्जन क्रिएट करती है, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करना चाहती है, तो उसकी वजह से जो होता है बीच में क्रैक डेवलप होता है। अब इस क्रैक की वजह से क्या होता है कि जो भी ऊपर लैंड सरफेस है, मान लो कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर 2 प्लेट्स हैं और वो दोनों इधर उधर जाना चाहती है, तो पाकिस्तान बीच में से टूट जाएगा और बीच में आ जाएगा पानी, अगर जगह होगी तो, ठीक है। जैसा अभी अफ्रीका के साथ हो रहा है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो टूट जाएगा कुछ टाइम बाद और इंडिया से आके मिल जाएगा। दूसरा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब 2 प्लेट
मतलब है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक इधर जाना चाहती है और एक आगे जाना चाहती है, उसकी वजह से थ्रस्ट क्रिएट होता है और अर्थक्वेक आता है। तीसरा जो है वो है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट तो स्टेबल रहती है और दूसरी प्लेट जो होती है उससे आके टकराती है। अब ये प्लेट जो है वो इसको टकरा रही है और ये प्लेट इसको टकरा रही है, लेकिन ये प्लेट सबड्यू होती है। इसकी वजह से जो एक पार्ट है दूसरी प्लेट का, जो सरफेस का लैंड मास है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और इसी का रीज़न है हिमालयाज़ जो है अभी भी वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रही है और एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से जो ऊपर का लैंड मास है वो ऊपर उठता जा रहा है। तो ये है देखो पूरा मामला टर्की के अंदर, इतने ज़्यादा लोग मारे गए एक इतना ड्रास्टिक अर्थक्वेक आने की वजह से। तो मैं अभी दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्टेस्ट वे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन क्रिएट चलाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो गए तो 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आई होप, मैं प्रे करता हूँ टर्की के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और कभी भी अर्थक्वेक आए सबसे पहला ढूंढो कि बाहर भागो और नहीं तो कोना पकड़ लो। इसलिए मैं तो नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ कि जैसे अर्थक्वेक आए सीधे चंपत हो जाऊँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं तुमसे वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, बाय।